अपनी माँ के पैर छूते हो? रोज छूते हो? नहीं, रोज नहीं छूते। क्यों? उसमें झुक के छूने में क्या चला जाएगा? माँ है, कितना प्यार करती है। अभी भी आप यही तो कह रहा हूं, पॉजिटिव चलो, पॉजिटिव। अभी आनंद आने लगेगा। माता पिता के पैर छूना, उनकी कुछ सेवा बन जाए, उनके कपड़े हैं, उनके कपड़े धो के फैला। कभी भी भगवान से अपनापन करके मांगना, फिर देखना फोन नंबर तुरंत लग जाएगा। अपनापन करके हम लोग भगवान से, ये ठाकुर जी हमारा काम बन जाए, हम 500 रुपए भोग चढ़ा देंगे। यार नौकर समझे हो क्या कि 500 में काम कर देंगे? नहीं, लोग कहते ऐसे नहीं, ऐसे कभी पूर्ति नहीं होगी। किसी की तरफ ऐसा मत देखो कि वो नाराज हो गया तो हम दुखी हो जाए। मस्त रहो। गलत करो मत तो गलत सहो मत, फिर तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। देखो, सबसे पहली बात हमारी कमजोरी क्या है? हम परेशान हो जाते हैं। संसार में देखो तो परेशान, परमार्थ की तरफ देखो तो हम परेशान हो। ये हमारा आदत स्वभाव बन गया परेशान होना। थोड़ा सा धैर्यवान बनो, गंभीर बनो। कोई भारी से भारी विपत्ति में परेशानी स्वीकार करके विपत्ति से थोड़ी निकला जाता। सुलझो, ठीक है, विपत्ति आई, समस्या आई, इसका समाधान होगा। ऐसा थोड़ी कि हमें नष्ट कर देगी। अगर अभी हमारी बड़ी हानि हो जाती है, हम कल इससे बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमको एकदम बिल्कुल गंभीर रहना है, इतने कमजोर नहीं बन जाना। अब वो गए तो क्या होगा, अब वो वस्तु गई तो क्या, पद गया तो क्या होगा। लिख लो हमारी बात। अगर धनी बनना है तो हम तुम्हें सच्चा उपाय बता रहे, परोपकार करना शुरू कर दो। 5 रुपए से शुरू कर दो परोपकार करना। हमारे वृंदावन में सेवा कुंज के इस साइड में एक आश्रम है जिसका नाम नथियाबाई। नथियाबाई तो जब आई यहां तो सोचा मेरे से क्या भजन होगा, संत सेवा बन जाए, यही मेरे भाग्य की बात है। अब संत सेवा के लिए धन चाहिए, तो क्या करती है, यमुना किनारे उपले बिनती, जो जानवर गोबर कर देते हैं, सूख जाता है, उसे उपला कहते हैं। और ब्रजवासियों से आटा मांग लाती और रोटी बनाती, फिर संत को बुलाती। बहुत अब वो नाम जपते हुए ऐसी रोटी बनाती कि जो संत पाता वो बड़ाई करता। अब वहां बिना बुलाए संत आने लगे, 2 आने लगे, 4 आने लगे। उन्होंने किसी को मना नहीं किया, कभी भी आ जाए, रात के आ जाए तो रोटी बना के देने लगी। धीरे धीरे लोगों को पता चला, वहां दाल और आटे के बोरे की टीनें पहुंचने लगी। धीरे धीरे आश्रम बन गया। एक दिन वो 10 वर्ष सेवा करते व्यतीत हो गए। फल का समय आया तो गेहूं लेने गई थी ब्रजवासियों से, जैसे समय आता है ना गेहूं का, तो खेतों में फिर वो 5 किलो 10 किलो ऐसे सब चंदा रूप में दे देते। तो गाड़ी भरकर, बैलगाड़ी भरकर गेहूं लिए हुए उसमें आराम से आ रहे थे। अब इतने में बादल आ गया और बूंदें गिरने लगी, अंधेरा हो गया। अब वो थोड़ा सा परेशान हुई कि ये कैसे सुरक्षित गेहूं पहुंचे, अंधेरा हो गया, कुछ प्रकाश के लिए उनके पास था भी नहीं। इतने में देखा एक छाता लिए हुए 14 वर्ष का बालक आया और कहा, माई ये छाता गाड़ी में लगा ले और लालटेन लेकर मैं आगे चलता हूं, मेरा घर आगे ही है। बोले कहाँ है तेरा घर? तो बोले बस बिहारी जी के पास ही है। कभी भी भगवान से अपनापन करके मांगना, फिर देखना फोन नंबर तुरंत लग जाएगा। अपना तुम्हें तो छोड़ना ही था, आज नहीं तो कल छोड़ देते हमें, क्योंकि कौन मेरे साथ जाता। आज हमें छोड़ दिया तो मेरी समझ में आ गया कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, प्यार करने वाले एक भगवान है। चलो अच्छा हुआ कि तुमने सही आईना हमें दिखा दिया कि कोई मेरा नहीं है। रो रहे हो कि कोई प्यार करे हमें, मत रो, मत देख किसी की तरफ, मैं तुझे प्यार करूंगा। मेरा केवल नाम ले, अगर सब दुखों से दूर न कर दूं तो कहना। सच्ची कहती हूं, कोई दुख नहीं, न लोक का, न परलोक का, न कोई चिंता है, न कोई भय है, न कोई चाह है। कैसे तुम? और आप कभी निराश मत होइएगा, मस्त रहिएगा। जैसे कोई आपका उपहास करे तो मुस्कुरा दिया, और भगवान से प्रार्थना की कि इनको भी ज्ञान दीजिए, इनको भी विवेक दीजिए। हमें उनके प्रति द्वेष भाव नहीं करना है, द्वेष करने वालों के प्रति भी हमें मुस्कुरा के चलना है। ये साबित करना है कि भगवान का भक्त कितना मजबूत होता है। और ज्यादा किसी से संबंध मत रखिए, तो ये फिर बात ही नहीं आती। उठना बैठना व्यवहार बातचीत ज्यादा मत रखिए, अपने काम से काम रखिए और नाम जप कीजिए। तो ऐसा अवसर ही ना आने दो कि 4 लोग बैठकर किसी की निंदा स्तुति करें, सुने। अपने माँ बाप आध्यात्मिक जो होता है वो अलग जीवन उसका होता है। जो काम करना है काम कर दिया, जो व्यवहार में जाना है वो व्यवहार में चला गया, लेकिन बहुत सावधान होते हैं। इंसान के भरोसे में तो आप टूट जाओगे,
किसी का भरोसा लोगे, किसी से प्यार करोगे तो टूट जाओगे, क्योंकि धोखा मिलेगा। ये संसार धोखे का है। सब लोगों के अंदर कपट रहता है, असली प्रेम तो भगवान करते हैं। माता पिता के कोई आय का साधन है नहीं, और मैं जब कभी भी कुछ धन देना चाहता हूँ तो उसमें उनको बड़ा दुख होता है, मेरी धर्मपत्नी को। नहीं होना चाहिए। तो इससे फिर मुझे भी दुख होता है। अब नतीजन ये बात मेरे माता पिता को पता लगी, तो अब उन्होंने पैसा लेना बंद कर दिया मेरे से, और दुखी रहते हैं। नहीं बच्चा नहीं, उनके पैर छू, नहीं उनको नहीं, आप उनको बहुत धन्यवाद। आप अपने माँ बाप के प्रति इतने दयालु हृदय हैं, उत्साह। आप देखो, उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। आज मैं भारतीय वायुसेना में सेवक हूँ। हाँ बिल्कुल, लेकिन आपको पत्नी को थोड़ा विवेकवान होकर समझाना पड़ेगा। उससे नफरत मत करना। नहीं उसको, हाँ उसको भी प्यार करो। अपने माता पिता के पास अर्थ पहुंचाओ और उनके पैर छू के कहो कि हमारा रोम रोम, एक एक बूंद खून आपकी सेवा के लिए। आप अगर नकारेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। कुछ कार्य कर, कुछ कार्य कर। मनुष्य जीवन व्यर्थ नष्ट करने के लिए नहीं मिला है। अरे मनुष्य जीवन मिला, खूब डट के मेहनत करो। जिस डिपार्टमेंट में हो, बोले बाबा जी हो तो डट के भजन करो, तपस्या करो, कष्ट सहो, जगत मंगल करो। जो जहाँ है डट के करे तो मनुष्य जीवन की सार्थकता है। खाली बैठे हो मन तुम्हारा शैतान वो मार देगा। सुंदरता के समुद्र है भगवान शिव। भगवान का एक रुद्र का भयंकर रूप है, वो एक बहुत सुंदर रूप है, बहुत सुंदर रूप। कर्पूर गौरम करुणा होता है।